आज हम लोग सीखेंगे कैसे बनाए क्रिकेट बैट, वो भी उन वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके जिन वेस्ट मटेरियल को आप कचरा समझ के फेंक देते हैं। और सबसे पहला वेस्ट मटेरियल है ब्रूम स्टिक और दूसरा वेस्ट मटेरियल है कार्डबोर्ड। और दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये बैट को आप यूज़ करके मॉन्केट की बॉल मतलब सीजन बॉल से भी आप खेल सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं मैं सीजन बॉल और रबड़ की बॉल ये दोनों बॉल को यूज़ कर खेल रहा हूँ। और दोस्तों मैं ज़्यादा हिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं छत पे खेल रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं लॉकडाउन में कोई अपने बच्चों को साथ में खेलने नहीं दे रहा है और कोई निकल नहीं रहा है, इसलिए मैं छत पे खेल रहा हूँ। लेकिन ये बैट बहुत मजबूत है। सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड को कट करना है बैट के शेप में, जितना बड़ा बैट का साइज आपको चाहिए। उसके बाद आपको इसको देखिए कुछ इस तरह से बेंड करना है। बेंड करने के बाद आपको चाहिए ब्रूम स्टिक। और देखिए आपको ये वाले झाड़ू से ब्रूम स्टिक मिलेगा और इस झाड़ू को बोलते हैं फूल झाड़ू। और इसी झाड़ू से आपको जो मैं ब्रूम स्टिक यूज करता हूँ वो ब्रूम स्टिक मिलेगा ये वाले पोर्शन से। और देखिए ब्रूम स्टिक कुछ इस तरह का दिखता है। और अब आपको चाहिए फेविकोल और फेविकोल को आपको अप्लाई करना है कार्डबोर्ड में कुछ इस तरह से। और आपको पूरी तरह से फेविकोल को इस तरह से हाथों से मतलब उंगलियों से आपको कार्डबोर्ड में फैला देनी है। उसके बाद आपको चाहिए ब्रूम स्टिक और ब्रूम स्टिक को कुछ इस तरह से आपको कार्डबोर्ड में रखते जाना है जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और आपको बड़ा ब्रूम स्टिक अब यूज़ नहीं करना है, तो छोटा जगह थोड़ा बच गया है तो आपको देखिए ब्रूम स्टिक को कुछ इस तरह से प्लास की मदद से कट करनी है और जहाँ पे जगह बच रहा है वहाँ छोटा ब्रूम स्टिक अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको वही छोटा ब्रूम स्टिक कुछ इस तरह से भी अप्लाई करनी है। उसके बाद आपको चाहिए आइसक्रीम की डंडी और आपको आइसक्रीम की डंडी दोनों ब्रूम स्टिक के बीच में इस तरह से अप्लाई कर देनी है। अब आपको देखिए कार्डबोर्ड को इससे में कट करना है। कट करने का एक साइड में फेविकोल लगाना है, उसके बाद बैट में कुछ इस तरह से पेस्ट कर देना है दोनों साइड में जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए इस साइज का कार्डबोर्ड मतलब आपको चौकोर में कार्डबोर्ड चाहिए। उसके पहले आपको लगाने के पहले कार्डबोर्ड को पहले आपको बेंड करना है कुछ इस तरह से। बैट को बेंड करने का तब आपको लगाना है वो वाला कार्डबोर्ड जो आपने पहले देखा था। देखिए इसको लगाने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आएगा। और अब हमें बनाना है बैट का हैंडल कुछ इस तरह से। सबसे पहले आपको टोटल 6 ब्रूम स्टिक चाहिए, उसमें आपको सद्दी से एक दूसरे से बांधना है। उसके पहले आपको उसको फेविकोल से कुछ इस तरह से जोड़ना है, उसके बाद आपको सद्दी से बांधना है। और सद्दी वही है जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं जिसको यूज करके। और दोस्तों इस तरह से आपको देखिए गांठ लगा देनी है। अब ये तो बन गया, लेकिन अब आपको चाहिए कार्डबोर्ड। इस हैंडल को फिनिश देने के लिए आपको देखिए कार्डबोर्ड में कुछ इस तरह के कट लगानी है जिससे ये जो कार्डबोर्ड है इजीली बेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको कार्डबोर्ड में लगाना है फेविकोल और फेविकोल लगाने के बाद आपको इस तरह से ब्रूम स्टिक और कार्डबोर्ड को एक दूसरे से अटैच कर देना है। अब आपको चाहिए वाइट टेप, उससे ये अच्छे से एक दूसरे से पेस्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको वाइट टेप अप्लाई करनी है। और देखिए ये जो आपका बैट का हैंडल है बन गया। और अब आपको एक साइड में फेविकोल लगाना है और आपको बैट से अटैच कर देना है। और देखिए ये है बुरादा, आपके पास बुरादा है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा बैट। और अब देखिए आपको कार्डबोर्ड को कुछ इस शेप में कट करना है, उसमें आपको एक साइड में लगाना है फेविकोल, बैट में भी एक साइड में आपको लगाना है फेविकोल। उसका एक दूसरे से आपको कुछ इस तरह से उसको जोड़ देना है। उसके बाद प्रेस करना है अच्छे से मजबूत से जुड़ने के लिए। और जुड़ने का कुछ इस तरह का लगा। अब आपको चाहिए पावर ग्लू, इसे कैसे बनाते हो तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है और इस वीडियो की लिंक दे दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अब आपको न्यूज़पेपर में पावर ग्लू लगा के टोटल 4 लेयर से इस बैट को पूरी तरह से ढकनी है। ढकने के बाद आपको इसको रखना है 2 दिन धूप में सूखने के लिए। अब देखिए 2 दिन धूप में सूखने के बाद ये बैट बहुत मजबूत हो चुका है। और देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है सूखने के बाद। अब आपको बालू कागज लेना है सैंड पेपर और उससे आपको इस तरह से बैट को परफेक्ट शेप देना है। और देखिए पूरी तरह से बालू कागज से घसने के बाद इसका देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब हमें इसमें करना है कलर। और देखिए मैं व्हाइट
ऑयल पेंट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑयल पेंट वाटर प्रूफ होता है, कागज़ की चीज़ों को भी वाटर प्रूफ कर देता है, इसलिए मैं ऑयल पेंट यूज़ कर रहा हूँ। और आप चाहे अपने मन चाहे रंग से कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं वाइट कलर से कलर कर रहा हूँ। और कलर करने का आपको उसको रुकना है 2 दिन सूखने के लिए, लेकिन धूप में नहीं, घर पे नॉर्मल टेम्परेचर पे। और देखिए 2 दिन बाद ये सूख चुका है। और अब हमें सीखना है कैसे बैट में ग्रिप चढ़ाए। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, कैसे बैट का ग्रिपर कौन बनाए, तो उस वीडियो को मैं आई बटन में दे दूंगा, आप सीख लीजिएगा। और कैसे बैट में स्टिकर बनाए, मतलब बैट का कैसे स्टिकर बनाए, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। और जैसे हम लोग ने सीख लिया कैसे बनाना है बैट, आपने देखिए परफॉर्मेंस भी देख लिया वीडियो के शुरू में भी, अभी भी देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की यहीं पे एंड करते हैं। Mr. Jugaru artist. Mr. Jugaru artist. सबसे पहले देखिए आपको चाहिए इतना बड़ा कार्डबोर्ड। आपके पास इतना बड़ा कार्डबोर्ड ना हो तो छोटे छोटे कार्डबोर्ड को यूज़ करके भी आप इतना बड़ा कार्डबोर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए ब्लेड की मदद से कार्डबोर्ड में कुछ इस तरह से कट लगानी है और ये प्रोसीजर आपको पूरी कार्डबोर्ड में अप्लाई करनी है। और पूरे तरह से कार्डबोर्ड में ये प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा। और अब हमें चाहिए ब्रूम स्टिक, और आपको देखिए ब्रूम स्टिक का जो स्टिक है वो आपको इस वाले पोर्शन से मिलेगा और आपको टोटल 6 स्टिक चाहिए। और अब हमें ये सारे के सारे 6 स्टिक को एक दूसरे से पेस्ट कर देना है वाइट टेप को यूज़ करके। और देखिए पेस्ट करने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आएगा। और अब हमें इस ब्रूम स्टिक को कार्डबोर्ड के एक छोर में रखनी है और आपको ब्रूम स्टिक और कार्डबोर्ड को एक दूसरे से जोड़ देना है वाइट टेप को यूज़ करके। और कार्डबोर्ड और ब्रूम स्टिक को एक दूसरे से जोड़ने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा। और देखिए अब आपको इस तरह से रोल क्रिएट करना है। वाइट टेप को यूज़ करके अच्छे से उसको पेस्ट कर देना है और वाइट टेप को पूरे कार्डबोर्ड में अप्लाई करनी है। और पूरे कार्डबोर्ड में वाइट टेप को अप्लाई करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा। और अब हमें एक छोर में जहाँ पे फुकला है उधर हमें न्यूज़पेपर भरनी है। और न्यूज़पेपर भरने के बाद अब हमें वाइट टेप को यूज़ करके अच्छे से न्यूज़पेपर को पेस्ट कर देना है कि न्यूज़पेपर बाहर ना आए। और पेस्ट करने के बाद वाइट टेप से अब ये बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब हमें स्टेम का ऊपर वाला हिस्सा बनाना है जिस पे आपका गिल्ली है वो ठहरेगा। तो आपको देखिए इसको कुछ इस तरह से बनाना है। इसको बनाने के बाद आपको इसको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद स्टेम का ये वाला पोर्शन बन के कम्प्लीट हो जाएगा।
और अब हमें बनाना है बेस स्टम्प का। और आपको स्टम्प का बेस बनाने के लिए आपको कार्डबोर्ड का रोल बनाना है कुछ इस तरह से। कार्डबोर्ड का रोल क्रिएट करने के बाद अब हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड का पीस कुछ इस तरह का, और उसमें आपको देखिए 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है और 8.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है। और ये स्टेप आपको 2 साइड और अप्लाई करनी है। और उसके बाद आपने जो कार्डबोर्ड का रोल बनाया था उसको आपको कुछ इस तरह से वाइट टेप को यूज़ करके पेस्ट कर देना है। और ये स्टेप आपको 2 जगह और क्रिएट करनी है जैसे हम लोग ने पहला वाला बनाया है। उसके बाद आपको कार्डबोर्ड को यूज़ करके एक बॉक्स क्रिएट करना है और आपको उस बॉक्स में बालू को भर देना है। और बालू को भर के आपको पूरी तरह से बॉक्स को फिल कर देना है। और बॉक्स को पूरी तरह से फिल करने के बाद अब आपको न्यूज़पेपर जो आपने रोल बनाया था उसमें आपको पुट करना है। और बॉक्स में भी आपको न्यूज़पेपर फुल्ली पुट करके आपको बॉक्स को पैक कर देना है। उसके बाद आपको वाइट टेप को यूज़ करके न्यूज़पेपर को पेस्ट कर देना है। और अब हमें बनाना है गिल्ली। आपको देखिए इस तरह का कार्डबोर्ड का पीस चाहिए, ब्रूमस्टिक चाहिए, और आपको कार्डबोर्ड के पीस में वाइट टेप लगा के कुछ इस तरह से आपको रोल क्रिएट करना है। रोल क्रिएट करने के बाद वाइट टेप को यूज़ करके आपको पूरी तरह से कार्डबोर्ड और ब्रूमस्टिक को ढक देना है। और अब हमें चाहिए वाइट टेप का खाली टुकड़ा जो कार्डबोर्ड का था, उसको आपको कुछ इस तरह से एक छोर में अप्लाई करनी है। और यही स्टेप आपको दूसरे छोर में अप्लाई करना है जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और गिल्ली बनके कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें चाहिए पावर ग्लू। और इसे कैसे बनाते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है और इस वीडियो की लिंक दी थी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको न्यूज़पेपर का टोटल 4 लेयर सिंगल लेयर 4 टाइम अप्लाई करके आपको जितने भी आपने अपने चीज़ें बनाई है गिल्ली, स्टम्प के तीनों स्टम्प और बेस, उन सब में आपको न्यूज़पेपर की 4 लेयर अप्लाई कर देनी है। और अप्लाई करने का 2 दिन रखना है सूखने के लिए। और 2 दिन सूख जाएगा तो देखिए कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। और अब हमें इसमें कलर अप्लाई करनी है। और मैं देखिए ऑयल पेंट यूज़ कर रहा हूँ, इससे इसमें एक अच्छी शाइनिंग के साथ साथ ये कागज़ का स्टफ़ भी वाटरप्रूफ हो जाएगा, इसलिए मैं ऑयल पेंट यूज़ कर रहा हूँ। ये पूरी तरह से कलर हो चुका है। और अब हमें बनाना है स्टिकर। और देखिए मैं स्टिकर बनाने के लिए कुछ इस तरह का स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। और ये जो आप कागज़ देख रहे हैं ये साइंस कॉपी के पेज का कागज़ है। और ये है मार्कर जिससे मैं इसमें MJA लिख रहा हूँ, मिस्टर जुगाड़ू आर्टिस्ट। और देखिए मैं डॉट पेन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे ये और अट्रैक्टिव लगेगा। और ये है टेप। और टेप को देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद जो हम लोग ने स्टम्प बनाया था कलर करके उसमें भी पेस्ट कर दिया। और ये जो स्टम्प मैं पेस्ट कर रहा हूँ स्टम्प सूख चुका है, उसके बाद ही मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और देखिए ये मिस्टर जुगाड़ू आर्टिस्ट का जो स्टिकर था वो पेस्ट हो चुका है। और ये स्टम्प मैंने और भी 2 स्टम्प में और अप्लाई किया था। और ये देखिए मिस्टर जुगाड़ू आर्टिस्ट का एक और स्टिकर मैंने पेस्ट कर दिया। और अब ये बनके कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका कैसा परफॉर्मेंस है। दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों मैंने आधे घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बहुत छोटा सा क्लिप दिखाया है। और देखिए दोस्तों इतना इसको यूज़ करने के बाद अभी भी बहुत मजबूत है। और दोस्तों आप मॉन्केट की बॉल को छोड़ के रबड़ की बॉल, कॉस्को की बॉल, प्लास्टिक की बॉल इस पर यूज़ करिएगा। मॉन्केट की बॉल यूज़ नहीं करिएगा, ये मॉन्केट की बॉल के लिए स्टम्प नहीं बना है। और दोस्तों अब हम लोग ने देख लिया इसका कैसा लुक है पास से, आपने सीख लिया इसको कैसे बनाना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।